हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल अप्रोच टुवर्ड सॉल्विंग इक्वेशन। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हमारा 12th लेक्चर है, आई गेस 12th लेक्चर है नंबर ऑफ, जिसमें हम देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच टुवर्ड सॉल्विंग इक्वेशन f of x equal to g of x. So we can call it as how this is a technique to find the number of real roots या फिर exact solution. देखो कई बार क्या होता है, it becomes very difficult for us to find the exact roots of the equation. इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल होती है, उसको सॉल्व करना इजी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी डू इट ग्राफिकली, राइट। देखते हैं आप कैसे करते हैं। देखो दी number of real roots of f of x equal to g of x is the number of देखिए बेटे, क्या लिखा मैंने, the number of real roots of f of x equal to g of x is the number of points of intersection of y is equal to fx and y is equal to gx. This is one. Another point is the points of intersection are the roots of f of x equal to g of x. देखो हम क्या बोलते हैं, अभी इसको भूल जाओ, अभी के लिए एक चीज हम देखते हैं। हमने देखा हुआ है कि वी नो वन थिंग कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कितने होते हैं, f of x equal to 0 कितने होते हैं, या कौन से रूट्स होते हैं जहां जिन भी पॉइंट्स पर f of x x एक्सिस को कट करते हैं, राइट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ माई f of x इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसके रूट्स क्या, क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स निकालने हमें पता है, इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, x इक्वल टू -2 एंड -1, राइट। तो इसका कर्व कैसे बनता है, ऐसा कर्व होता है इसका, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज -1, यही कर्व होता है इसका। अब देखो कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, या कितने कौन कौन से रूट्स हैं, वो इसके रूट्स होते हैं, इस ग्राफ के रूट्स कौन से होते हैं, जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करते हैं, वो मेरे f of x equal to 0 के रूट्स होते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए, जितने रूट्स हैं, ठीक है, कितने रूट्स हैं, जितनी बारी एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब एक चीज समझो, ये मैंने क्या लिखा है, कैन आई कॉल इट एज the roots of equation f of x equal, ध्यान से सुनना ये बात, the roots of the equation f of x equal to 0 is same as the points of intersection of f of x and x axis. x axis मेरी क्या होती है, y is equal to 0, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से होंगे, जहां पर भी ये दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, y is equal to fx and y is equal to 0, वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। वही सेम चीज मैंने यहां बोली, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, ये नोट कर लो।
लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ कॉमन ग्राफ देखते हैं, सो दैट यू कैन मेमोराइज। कौन कौन से ग्राफ होंगे मेरे? नॉट क्वेश्चन, सम कॉमन ग्राफ। पहला y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ऐसा, या फिर ये y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n, n इज इक्वल टू ऑड। सेकेंड, y इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर n का कर्व कैसा होगा? ऐसा, where n इज इक्वल टू इवन। क्लियर? फिर थर्ड, y इज इक्वल टू log x का कर्व कैसा होता है? ऐसा या ऐसा। दो कर्व होते हैं log x के, या तो ऐसा होता है अगर a मेरा लेस देन 1 है, या फिर ऐसा होता है अगर a ग्रेटर देन 1 है। फिर फोर्थ, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका कर्व कैसा होता है? ऐसा। ठीक है? इसके अलावा और कौन कौन से कर्व्स पता है हमें? फिफ्थ, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कर्व हमें पता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स हमें पता है। 7, अगर इस फॉर्म में कर्व है ax प्लस by इक्वल टू c, या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम बता देता हूं मैं। इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप इक्वेशन को। उसके बाद x एक्सिस पे a होगा, y एक्सिस पे b होगा, और दोनों को ज्वाइन कर दो। ऐसे बनाते हैं ये कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कर्व है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 का अगर मुझे कर्व बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5x को इधर ले गया। अब क्या करूंगा? अब मुझे किस फॉर्म में बनाना है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x अपॉन माइनस 1/5 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। क्लियर? ये क्या किया मैंने, समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, x एक्सिस पे माइनस 1/5, यहां कहीं आएगा ये माइनस 1/5, और y पे 1 यहां आएगा, और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरा y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 का कर्व बन गया। क्लियर है? और कौन कौन सा ये रब कर रहा हूं। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा। और कौन कौन से कर्व्स पता है हमें? क्यूबिक फंक्शंस के कर्व हमें पता है। अगर मेरा ये फंक्शन है,
अगर मेरा ऐसा फंक्शन है तो उसका कर्व हमें ड्रॉ करना आता है। अगर नहीं आता है तो प्लीज वॉच माय लेक्चर ऑन हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, आपको समझ आ जाएगा हम ये कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। इनफैक्ट उसमें इस कर्व की कंप्लीट एनालिसिस है, राइट। एक्सपोनेंशियल कर्व्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे करते हैं हम? a इज ग्रेटर देन 1 का कर्व ऐसा होता है, ये 1 होता है, और ये किसका कर्व होता है? ये a लेस देन 1 का कर्व है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल्स देखते हैं हम इन सारे कर्व्स को, टेक्निक को यूज कैसे करते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस। Question 1. Number of real roots of equation कैसे करोगे अब इस क्वेश्चन को? आप देखिए, इसको सॉल्व करने के का आसान तरीका बताता हूं। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, राइट। अब इसका कर्व बनाना हमें आता, देखिए हम कर्व बनाते हैं एक एक करके। मैं ये बहुत स्लो बनाऊंगा ये कर्व, ताकि आपको समझ आए। देखो, log ऑफ x का कर्व हमें पता है कैसा होता है, यहां से ऐसे जाके ऐसे, राइट। बट ये log ऑफ 5 प्लस एक्स का कर्व है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में क्या बताया था कि मुझे एफ ऑफ एक्स का कर्व पता है और मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस ए का बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? उस कर्व को ए यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, मतलब कि ये हो गया मेरा -5, दिस इज -4। तो कर्व समहाउ ऐसे आएगा, वो कर्व ऐसे आएगा। ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी मेरी log ऑफ 5 टू द बेस 2 0 पे। ये वैल्यू कौन सी है? -4, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। और ये 1 कहां पे होगा? जहां पर ये फंक्शन, जहां पे 5 प्लस एक्स 2 बन जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -3 पे ये दिस वुड बी 1, करेक्ट। अब देखता हूं मैं 6 माइनस एक्स का कर्व बनाना है मुझे। ये अभी कैसे बताया? देखो, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, जहां पे मेरा c क्या है? 6 और x क्या है? और m क्या है? -1। इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने ऐसे लिख दिया, y प्लस एक्स इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। एक्स को इधर ले गया मैं, राइट। 6 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या ऐसे बन जाएगा? तो मुझे पता है एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 6, और ये ऐसे जाएगी लाइन, राइट। कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं हमें? कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है? 1। तो सॉल्यूशन कितना होगा इस इक्वेशन की? 1। क्लियर? चलिए एक और देखते हैं।
क्वेश्चन इज फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x to the power minus half into log of x to the base half equal to 1. कैसे करेंगे हम? इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि इनके कर्व, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, जितने भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस अभी तक हमने पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पढ़ ली, log x पढ़ ली, हमने log की पढ़ ली, एक्सपोनेंशियल की पढ़ ली, लीनियर पढ़ ली, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें ग्राफिकली फाइंड करने पड़ेंगे. कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? राइट? तो ये क्या हो जाएगा? x to the power हाफ इक्वल टू रूट एक्स. तो मुझे क्या इक्वेशन सॉल्व करनी है? log x to the base हाफ इक्वल टू रूट एक्स. आइए इसका कर्व ड्रॉ करते हैं. देखो log का बेस कैसे है? लेस देन 1 है, तो कर्व ऐसा बनेगा. ये पॉइंट वुड बी 1, राइट? रूट एक्स का कर्व अभी कैसे बताया था मैंने आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है. ऐसा. दिस इज रूट एक्स. कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं मुझे यहां पे? ओनली वन सॉल्यूशन, हेंस वन सॉल्यूशन. लेट्स मूव अहेड. और एग्जांपल्स देखते हैं. देखो सारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल रूट्स को दे रहा हूं, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स. डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं. इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? इसको मैंने लिख लिया 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि 1/2 रेज़ टू पावर एक्स कर दिया मैंने. इसका कर्व कैसा होगा? 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स का. ऐसा कर्व होगा 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स का. और इसका कर्व कैसा होगा? 2x माइनस 3 का. फिर से मैं इसको y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखा. उसके बाद 2x माइनस वाई इसको लिखा मैंने, इक्वल टू 3 से डिवाइड किया. तो x पे क्या इंटरसेप्ट होगा इसका? 3/2 और y पे -3. ऐसी लाइन बनेगी, राइट? तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? 1 ओनली. क्लियर? Question is number of solutions of x square plus 4x plus 3 equal to log x the base 10. कितने होंगे इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स? इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, देखो ये एक पैराबोला बनेगा, तो हमें पता है, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, आसान है हमारे लिए. रूट्स क्या क्या है इसके? -3 और -1, राइट?
ये ऐसे कुछ जाएगा, और log x कहां से जाएगा? तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिख रहे हैं मुझे? 0, क्योंकि ये दो कर्व्स कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, बस अब एक चीज देखो, लेकिन अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो मेरा जो पैराबोला है तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए इसके? 1, और एक यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, 2 सॉल्यूशन हो गए। क्लियर? अब लेकिन मुझे क्या ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैं ग्राफिकल अप्रोच पढ़ रहा हूं, क्योंकि इन इक्वेशंस को मैं विदाउट ग्राफ सॉल्व नहीं कर सकता। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कहते हैं क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच mod of x minus 2 plus a equal to 4 has 4 distinct solutions. इसको ग्राफिकली कैसे करोगे? ये इक्वेशन अगर आप चाहो तो विदाउट ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट विल बी अ बिट कॉम्प्लेक्स। ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। केस बनाता हूं मैं, मान लेता हूं कि मेरा a पॉजिटिव है, ठीक है? अब देखता हूं इसको मैं, अब इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर a पॉजिटिव है, देखो मॉड ऑफ x माइनस 2 का कर्व कैसा होता है? मॉड x का कर्व मुझे पता है ऐसा, मॉड ऑफ x माइनस 2 का कर्व कैसा होगा? ऐसा। और इसको मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a का कर्व कैसा होगा? ये पॉइंट a यूनिट अप शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये कर्व कैसा बनेगा? अब मैं इसको रब करके ये कर्व अगर बनाऊंगा तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। दिस वुड बी 2। अब एक चीज देखो आप, और अब इसका मुझे मॉड लेना है। इसका मॉड कैसे होता है? यही सेम कर्व ही होगा मॉड का भी, क्योंकि y बिलो x एक्सिस कुछ भी कर्व नहीं है, तो मेरा सेम मॉडुलस का कर्व भी यही होगा, राइट? लेकिन अब एक चीज देखो, तो यहां पे कहीं भी 4 हो जाए, कहीं भी मेरे पूरी, सबसे पहले तो अगर मुझे ये अगर मेरा f ऑफ x है दिस वन, तो मुझे क्या सॉल्व करना है? आइडियली मुझे सॉल्व करना है f ऑफ x इक्वल टू 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके
डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कहां पर होंगे, जहां पे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा इंटरसेक्ट करेगा y इज इक्वल टू 4 को। अब y इज इक्वल टू 4 की लाइन में ड्रॉ करता हूं, मैं मान लेता हूं ये मेरा 4 है। अब इस लाइन मैं इस कर्व को कैसे भी ऊपर नीचे शिफ्ट करूं, ये मेरे 4 सॉल्यूशन नहीं देगा। मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन देगा, ऐसे सॉल्यूशन मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस देगा ये। इसका मतलब क्या है, a कैनॉट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा अपना केस 2। केस 2 a लेस देन 0। यहां पे थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, कर्व को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। जब x माइनस 2 का कर्व यहां से बनेगा ऐसे। अब अगर मेरा a लेस देन 0 है तो ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, कुछ ये कर्व मेरा ऐसे बनेगा। ये कर्व कौन सा है मेरा, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a का, a लेस देन 0 है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा a, राइट। अब मुझे क्या बनाना है, इसका मॉड लेना है मुझे। इसका मॉड लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे बना दूंगा। अब मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर देता हूं पूरे मॉड्यूलस के कर्व को। तो एक W शेप का कर्व बनेगा मेरा इस f ऑफ x का। क्लियर। अब एक चीज देखो, लेकिन अब दिस W इक्वल टू 4 यानी कि y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 4 है। कितने सॉल्यूशन चाहिए मुझे, 4। ये पॉइंट मेरा a होगा। अगर ये मेरा फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू मेरी -3 है, अगर ये मेरा -3 था तो ये 3 होगा। यहाँ पे जितनी हाइट यहाँ पे थी उतनी हाइट ही इन्वर्ट होकर ऊपर गया होगा। ऐसे ही हम करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ f(x) का कर्व ड्रॉ करते हैं। अब इसके मुझे 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए। अब अगर मैं मान लूं मेरा 4 यहां पर है, ये वैल्यू मेरी लेस देन 4 है, तो क्या कभी भी इसके 4 सॉल्यूशन आ पाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक W इस कर्व को, 2 पॉइंट्स पे। लेकिन मुझे तो 4 चाहिए, तो मतलब 4 यहां पे कहीं होना चाहिए। अगर 4 यहां पे कहीं होगा तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ मेरे इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। कौन कौन से, 2, 3 एंड 4, राइट। तो मतलब जो ये पॉइंट है A, ये होगा -a शुड बी ग्रेटर देन 4, राइट। इसका क्या मतलब है, a should be less than -2। this is the answer। अब मैंने आपको पूरा इतना एक्सप्लेन किया तो मुझे इतना टाइम लगा। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपको सारी टेक्निक्स पता है तो इट विल बी दिस क्विक फॉर यू। लेकिन अगर आप इसको विदाउट ग्राफ सॉल्व करोगे तो इट मे टेक टाइम। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find the number of real roots of sin x equal to x square plus x plus 1। कैसे करूंगा मैं इसको सॉल्व, अगेन ये f of 0 1 होगा इसका, इस पॉइंट पे। इसका d है तो
ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। इसको रुको, पहले मैं sin x ड्रॉ करता हूं। ये मेरा sin x है, दिस इज 1, यहां मेरा कहीं -½ होगा और यहां इसकी वैल्यू होगी कर्व की। ये कर्व ऐसे जाएगा पैराबोला, राइट। एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस कि ये कभी भी दो कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कितने सॉल्यूशंस हुए? 0, राइट। चलिए अब आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस लेक्चर। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f of fx इक्वल टू 0। बी पार्ट, number of real roots of f of gx equal to 0। C, mean value of f of gx। D, values of k for which f of gx equal to k has two distinct solutions। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। f of x equal to x cube minus 3x plus 1, g of x equal to x square plus 2x plus 3। a पार्ट क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f of x equal to 0। देखो f of x equal to 0 के रूट्स तो मैंने आपको हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का जो मैं लेक्चर उसमें बताया था हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f of fx equal to 0। फिर क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f of gx equal to 0। फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ f of gx, एंड फोर्थ इज k, वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच f of gx equal to k has two distinct solutions। अब मैं बताता हूं पहले f of fx या f of gx का मतलब क्या होता है। देखो f of x क्या है मेरा? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। f of fx क्या होगा? जहां जहां भी ऊपर वाली इक्वेशन में x था हम उसकी जगह f of x रख देंगे, यानी कि f of x रखो, x की जगह क्या आएगा? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन बनेगी f of fx। तो कितने डिग्री की इक्वेशन होगी? 3 इंटू 3 9 डिग्री की इक्वेशन है ये मेरी, ठीक है। इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रियल रूट्स मुझे फाइंड करने हैं, तो ये मेरी 9 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करनी है अब मुझे। f of gx क्या होगा? सेम जैसे मैंने f of x, इसमें x की जगह fx रखा,
अगर मैं इसमें जी एक्स रख दूंगा मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा एफ ऑफ जी एक्स होगा, राइट। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं मुझे। और फिर क्या बताना, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, ये और ये होगा मेरा 6 डिग्री की, 6 डिग्री का फंक्शन है, 6 डिग्री इक्वेशन है ये मेरी। और वैल्यूज ऑफ के, अगर मैं इसको के इक्वल कर दूं जीरो की जगह, तो उस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है। तो ऐसी वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। मुझे एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स समझ में आ गया क्या होता है इस क्वेश्चन का मतलब क्या, वो समझ आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके कैलकुलेट करने हैं हमें। कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन सॉल्व? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सारा रब कर रहा हूं क्वेश्चन में, मैं सॉल्यूशन करूंगा मैं। आइए सॉल्व करते हैं। मैं लिख लेता हूं का सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पहले हम इन दोनों फंक्शंस को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं, फिर हम एफ ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स देखेंगे। देखिए पहले मैं एफ ऑफ एक्स को कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। इसको समझना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में कवर किए, तो इसको हमारे लिए समझना आसान है, प्लस डिग्री क्वाड्रेटिक है तो इजीली हो जाएगा ये। बट क्यूबिक इक्वेशन को समझते हैं। इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। अब एफ ऑफ 1 देखते हैं कितना है। एफ ऑफ 1 कितना है मेरा, 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1। और एफ ऑफ माइनस 1 कितना है, -1 3। और एफ ऑफ 0 कितना है, 1। ठीक है। अब पहले मैं एफ ऑफ एक्स का कर्व ड्रॉ करता हूं एक बार। देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐसे होगा, ये कर्व ऐसे जाएगा। और इसका डेरिवेटिव जो 0 है मेरा, वो है प्लस माइनस 1 पे। अगर ये मेरा 1 है, राइट, तो ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा होगा। फिर एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है, तो ये दूसरा कर्व कुछ ऐसे जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्लियर है।
और दूसरा डेरिवेटिव कहाँ पे है इसका, एफ ऑफ जीरो, क्योंकि वन था तो इसलिए वन है, एफ ऑफ माइनस वन थ्री है, तो ये यहाँ माइनस वन, ये ऐसे कुछ होगा ही, यहां पर अब इसका डेरिवेटिव जीरो है तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब कुछ कुछ वैल्यूज इस पे नोट कर लेते हैं इस कर्व पे। ये वैल्यू कितनी है मेरी, थ्री है, ये वैल्यू वन है, ये माइनस वन है, ये वन है। अब ये वाला एक बार पॉइंट देखते हैं, ये एफ ऑफ वन है ना, एक बार मैं एफ ऑफ माइनस टू कैलकुलेट करता हूं। एफ ऑफ माइनस टू का क्या आता है, माइनस वन, दिस इज माइनस वन, तो मतलब कि यहां होगा कहीं माइनस टू। देखो एफ ऑफ माइनस वन और माइनस टू का साइन ऑपोजिट है तो उनके बीच में एक रूट है, आईवीटी, क्लियर। अब एक बार मैं एफ ऑफ टू कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से, थ्री, तो यहां कहीं टू है, अगेन एफ ऑफ टू थ्री है मेरा, और एफ ऑफ वन माइनस वन है, तो अगेन यहाँ पे आईवीटी लगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनके बीच में एक रूट आएगा, एक रूट ये बना दिया मैंने, ग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया क्यों, क्योंकि एफ ऑफ टू आना था तो बीच में रूट होगा ही होगा उसका। अब मुझे इसके तीन रूट्स पता है, ठीक है, एक दो तीन, तीन रूट्स है मुझे पता है। इसको मैं बोलता हूं अल्फा, इसको मैं बोलता हूं बीटा, और इसको मैं बोलता हूं गामा। और एक चीज क्या पता है मुझे इन रूट्स के बारे में, दैट अल्फा इज बिटवीन माइनस टू टू माइनस वन, बीटा is from 0 to 1 and gamma is between 1 to 2, 1 and 2, ठीक है। ये मुझे इस ग्राफ एफ ऑफ एक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मैं जी ऑफ एक्स को एनालाइज करता हूं एक बार। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछेगा मैंने एफ ऑफ टू क्यों निकाला है, एफ ऑफ माइनस टू क्यों निकाला है। एफ ऑफ टू और माइनस टू मैंने इसलिए निकाला कि हिट एंड ट्रायल है, मुझे ये पॉइंट ढूंढना था, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ढूंढनी थी, इनका लोकेशन और नेक्स्ट एक्सिस ढूंढना था, तो इसलिए मेरे को क्या चाहिए था, जो जहां पर भी मेरा स्मॉलेस्ट इंटीजर, जहां पे भी मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दे देगा आफ्टर दिस नेगेटिव, वन से लेके उस इंटीजर के बीच में इसका कहीं ना कहीं एक रूट होगा। सेम विद दिस, यही मैंने सिंपल आईवीटी को अप्लाई किया यहाँ पे, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखता हूं मैं अपने जी ऑफ एक्स को एनालाइज करता हूं। इसको रब कर दूं, एफ ऑफ एक्स को रब कर रहा हूं अभी के लिए मैं, ये वैल्यू सारी मैं यही मार्क कर लेता हूं, ये वैल्यू मेरी माइनस वन, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स को देख रहा हूं मैं अपने, इसका डी क्या है, डी लेस देन जीरो है, मतलब
नो रियल रूट, जी ऑफ जीरो क्या है 3a, ठीक। जी ऑफ जीरो मेरा 3 है, जी ऑफ जीरो क्या होता है जब मैंने इसमें जीरो डाल दिया एक्स की जगह। और एक चीज वर्टेक्स और कैलकुलेट करता हूं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2 है इक्वल टू -1, और y क्या है, और इसका किसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -d/4 है। मिनिमम आएगी मैक्सिमम नहीं आएगी क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, हमें दिख रहा है 2 2। अब इस इंफॉर्मेशन से g ऑफ x ड्रॉ करते हैं। कि ये कर्व बन गया। अब इस पे मैं कुछ कुछ नंबर्स नोट कर देता हूं। ये वैल्यू होगी मेरी -1, ये वैल्यू होगी मेरी 2 क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 है, -1 पे मिनिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी मेरी 3, राइट। और ये किसका कर्व है मेरा y इज इक्वल टू जी ऑफ x का, एंड नो रियल रूट। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, दिस इज एन एडवांस लेवल क्वेश्चन, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आएगा, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। तो उसमें अगर आप इतने 5 मिनट लगे, ये मैं आपको भी समझा रहा था तो मुझे इतना टाइम लग गया। एग्जाम में अगर आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट और आप बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगा के आप एक ग्राफ बना लोगे, फंक्शन एनालाइज हो गया आपका, फंक्शन एनालिसिस आपने कर लिया 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ऐसे करने से हमारे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो गया कि हम कैसे हायर डिग्री पॉलिनोमियल को स्केच करते हैं। अब मैं अपना क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, f ऑफ fx इक्वल टू 0, राइट। अब देखो एक चीज, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे क्योंकि 9 डिग्री की इक्वेशन बनी थी f ऑफ fx, जब मैंने आपको बना के दिखाई थी थोड़ी देर पहले, तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए ये कब 0 होगा, f जो भी मेरा f है इसमें कुछ बॉक्स है, ये 0 है, ठीक है। ये कब 0 होगा, जब ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये या तो अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए या गामा हो जाए, जो उसके रूट्स हैं। मुझे ये पता है जब यहाँ पे मैं x की जगह अल्फा बीटा या गामा में से कोई एक वैल्यू डालूंगा इस f ऑफ x में, तभी ये 0 होगा, वही रूट का कॉन्सेप्ट है। तो अंदर वाली चीज को अल्फा बीटा या गामा किसी एक चीज के इक्वल होना पड़ेगा अगर इसको 0 होना है तो, राइट। इसको आप और कैसे समझ सकते हो, देखो
एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ये भी है, एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इससे एफ ऑफ एक्स के तीन रूट, इस इक्वेशन के तीन रूट्स हैं। अब अगर आपका ऐसी इक्वेशन हो तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को टी मानोगे और इक्वेशन बनाओगे टी क्यूब माइनस थ्री टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। फिर यहां से जो टी की तीन वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इस इक्वेशन के तीन रूट्स हैं वो अभी हमने देखा, ठीक है, इसकी जो तीन वैल्यूज आएंगी उसको एफ ऑफ एक्स से इक्वेट करोगे। क्लियर है? तो अब मुझे ये पता है कि एफ ऑफ एक्स को, जहां पर भी मेरा एफ ऑफ एक्स, एक्स की जिन वैल्यूज पर मेरा एफ ऑफ एक्स अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा हो जाएगा, वहां पर एफ ऑफ एफ एक्स मेरा जीरो हो जाएगा। क्लियर? इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट? जहां पर भी मेरा एफ ऑफ एक्स अल्फा बीटा या गामा हो जाएगा, वहां पे मेरा एफ ऑफ एफ एक्स जीरो हो जाएगा उन पॉइंट्स पर। ठीक है, अब देखते हैं इसको ग्राफिकली। देखो, मुझे एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो करना है, इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा या गामा करना है। अल्फा की वैल्यू लेता हूं मैं -2 से -1 है, राइट? तो एफ ऑफ एक्स को मैं -2, इस अल्फा को कोई भी पॉइंट है, जो कोई भी पॉइंट है, तो यहां -1 से -2, यानी कि यहां कहीं होगा ये पॉइंट अल्फा। अगर मेरी अल्फा की वैल्यू मान लो -1.2 है एग्जाम्पल, तो यहां कहीं -1.2 होगा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स जहां पे मेरा -1.2 यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1.2, ये इक्वेशन जहां पे ट्रू हो जाएगी वहां पे एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहां कहीं होगा अल्फा, राइट? यहां कहीं अल्फा होगा। क्लियर? क्योंकि -1 से 2 के बीच में, -1 से -2 के बीच में, तो इस इक्वेशन का कितना रूट है, कितनी बार मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा हो रहा है, एफ ऑफ एक्स अल्फा कितनी बार बन रहा है, सिर्फ एक बार बन रहा है। तो दिस इज वन रूट प्लस, अब मैं एफ ऑफ एक्स को जीरो करने के लिए एफ ऑफ एक्स को बीटा रखता हूं। बीटा की वैल्यू क्या है, 0 to 1, यानी कि ये यहां पे यहां पे बीटा बढ़ेगा, ये इसको मैं मान लेता हूं बीटा। कितने रूट्स हैं इसके, 1 2 3। अब मैं मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गामा। गामा कहां है मेरा, 1 से 2 के बीच में, यानी कि अगर ये 2 यहां पर है तो यहां कहीं गामा आएगा। कितने रूट्स हैं, 1 2 3 प्लस 3, तो कितने रूट्स हुए, इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने रियल रूट्स हुए, 7। ये 1 + 3 + 3। क्लियर है इस पिक्चर से, राइट? चलिए, कोई डाउट हो कोई इसमें, आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, या फिर मुझे प्लीज डू कमेंट on my comment section and I explain it again in another lecture। मैंने क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूं फिर भी मैं आपके लिए। अगर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स को जीरो होना है तो मुझे एफ ऑफ एक्स को अल्फा बीटा या गामा होना पड़ेगा, क्योंकि वही इसके रूट्स है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के। मुझे पता है अल्फा मेरा -2 से -1 है, बीटा 0 से 1 है और गामा 1 से 2 है। तो मैंने उस को यहाँ पे प्लॉट किया, पहले अल्फा को प्लॉट किया -1 से -2। कितने रूट आए उसके, ओनली वन सोल्यूशन, वन रियल सोल्यूशन, राइट? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा किया, बीटा क्या है, 0 से 1, 0 से 1 जब बीटा को प्लॉट किया, एक बीटा कोई भी एक नंबर मान लो 0 to 1, 0 to 1 में जो भी नंबर होगा उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3, राइट? ऐसे गामा 1 से 2 है, 1 से 2 में कोई भी एक नंबर होगा रैंडम नंबर, उसके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दैट नंबर कितने रूट्स हैं, 3। तो टोटल कितने हो गए, 7, 1 + 3 + 3। तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज 7 रियल रूट्स।
7 रियल है और 2 नॉन रियल है, क्योंकि 9 डिग्री की इक्वेशन है तो 9 रूट्स है, 7 रियल है और 2 नॉन रियल है, यानी 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स है। क्लियर? तो देखा हमने ग्राफिकली हमने एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व कर लिया हमने, जबकि हमें अगर हमें ग्राफिकल मेथड नहीं आता तो 9 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना मेरे बस की बात तो नहीं है, इट वुड बी वेरी क्लमजी, वेरी कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। क्लियर? अब हमें उसका अप्रोक्सीमेट इनका रीजन भी पता है, लोकेशन, इनका इंटरवल पता है कि ये रूट, इसके 7 रूट्स जो हैं वो कौन से रीजन में लाई करेंगे, दैट वी कैन ऑल्सो स्पेक्यूलेट कि ओके ये वाला रूट यहां से यहां। अगर मुझे अब इन 7 रूट्स का इंटरवल बताना हो कि ये रूट कहां पे लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये पता है कि बीटा एफ ऑफ जो 3 रूट है ये वाले, ये कहां पे हो, एक तो होगा 0 से 1 के बीच, एक होगा -1 से -2 के बीच, और एक आएगा 1 से 2 के बीच, बता दिया। अब इन 3 की बात करते हैं, ये 3 कहां पे हैं, एक अगेन -1 से -2 के बीच में 2 रूट्स हो गए, मतलब एक 0 से -1, एक 1 से 2, 1 से 2 में अगेन 2 रूट्स हो गए, और एक जो ये वाला एक है ये कहीं -2 के आसपास कहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आर नेक्स्ट पॉइंट इज my next pointer is number of real roots of f of gx equal to 0। अब मुझे ये पता है, अभी पहले पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया कि जहां पे मेरा अंदर वाली क्वांटिटी अल्फा बीटा गामा बनेगी वहीं पे मेरा ये 0 होगा, यानी कि मेरा जहां पे g ऑफ x अल्फा बीटा या गामा ये वैल्यूज अज्यूम करेगा वहीं पे f ऑफ gx 0 हो जाएगा। चलिए उनको इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब मुझे देखो, मुझे क्या एनालाइज करना है, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0 के लिए जी एक्स को एनालाइज करना है कि मेरा जी एक्स कहां पे मेरा अल्फा बीटा और गामा बन रहा है। देखिए पहले अल्फा देखते हैं -2 से -1, तो क्या कभी जी एक्स इक्वल टू -1 अल्फा हो सकता है क्या, जहां पे एक अल्फा एक रैंडम नंबर है -1 से -2? नहीं होगा। क्यों? कर लो आप एक लाइन ड्रॉ अल्फा पे, है ही नहीं ग्राफ यहां पे, तो नो रियल रूट है। अब मैं g ऑफ x इक्वल टू बीटा देखता हूं, बीटा क्या है 0 से 1 में, यहां कहीं 1 होगा और यहां कहीं बीटा आएगा, अगेन नो सॉल्यूशन। गामा कहां पे 1 से 2, 1 से 2 में 2 नहीं है, 1 से 2 है, 2 नहीं है उसका रूट। गामा इज अ नंबर बिटवीन 1 and 2 बट नॉट 2, इट इज लेस देन 2, तो यहां पे कहीं होगा वो, अगेन नो सॉल्यूशन, तीनों का नो रियल रूट। हेंस इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स आए? नो रियल रूट। क्लियर है? अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया ना तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले मैंने एफ ऑफ एफ एक्स को 0 करने के लिए एफ ऑफ एक्स को प्रोजेक्ट किया अल्फा बीटा गामा पे, अब मैंने एफ ऑफ जी एक्स को 0 करने के लिए जी एक्स को प्रोजेक्ट कर दिया, राइट? अब आगे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगी यहां पे? देखो यहां पे
gx की मिनिमम वैल्यू कितनी है? g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है, राइट? हमेशा ये g ऑफ x will be greater than equal to 2 for all x belongs to R, right? We know this thing, correct? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ये वाली क्वांटिटी जो f के जो अंदर लिखी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ gx विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 2, राइट? क्योंकि gx मेरा मिनिमम 2 है, तो मैंने बस इसको इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब देखो ये 2 है, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, राइट? f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो और ये ग्राफ 2 के बाद हमेशा राइट की तरफ ऊपर ही जा रहा है। कहीं फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इसका यहाँ पे डेरिवेटिव 3 पे 0 होता एग्जांपल, तो ये कर्व यहाँ पे टर्न कर जाता, तो मैं बोलता कि अच्छा देन मुझे चेक करना पड़ता कि क्या है कभी 3 से नीचे आ रहा है किसी वैल्यू के लिए, बट नहीं आ रहा मुझे पता है, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? f ऑफ 2 इक्वल टू, क्लियर? कि क्यों मेरा मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? मैंने अंदर g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू देखी और वही मेरी f ऑफ gx की मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, f ऑफ 2 पे। क्लियर? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्या कहते हैं? f ऑफ gx इक्वल टू k की वैल्यूज बतानी है जहां पर ये उसके दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे, राइट? अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मुझे पता है 3 है, पिछले पार्ट में भी देखा। अब 3 अब कहां पे हो रही है? जहां पे मेरा g ऑफ x इक्वल टू 2 हो रहा है। कहां पे हो रहा है? एट x इक्वल टू -1। ये मुझे सब यहां से पता है, ठीक है? अब एक चीज देखो, मैं x की कोई भी वैल्यू डाल लू, g ऑफ x 2 बनेगा एक बार, ये पॉइंट एक ही बार 2 बन रहा है। उसके अलावा 3, 4, 5, 6 या फिर यहां पे 2.8, 2.9, 2.7 एनी नंबर, ये हर नंबर 2 बार अटेन करेगा, ठीक है? अब यहां पे मैं कोई भी एक लाइन 3 के बाद एक नंबर 3 के बाद कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा, जहां पे लैम्डा मेरा ग्रेटर देन 3 है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1, एक ही सॉल्यूशन आएगा, राइट? तो अगर मेरा ये लैम्डा की जो भी वैल्यू है 3 से बड़ी, अगर वो f ऑफ x 2x के लिए अटेन कर ले, तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है? और अब मुझे ये पता है कि g ऑफ x 2 के अलावा 2 से बड़ी जितनी वैल्यूज हो 2 बार अटेन करेगा। तो मुझे ये पता है अगर मेरा k ग्रेटर देन f ऑफ 2 हो जाए, तो ये हर x के लिए ये k की हर वैल्यू के लिए 2x होंगे, राइट? इसलिए k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 2, यानी कि k
k शुड बी ग्रेटर देन 3। k की वैल्यूज क्या है, k बिलोंग्स टू, इसका सोल्यूशन सेट क्या आया 3 टू इंफिनिटी, वेयर दिस इज एन ओपन इंटरवल ऑन 3, क्योंकि 3 नहीं हो सकता, 3 या 3 से बड़ा ही होगा हमेशा। जब भी k मेरा 3 से बड़ा होगा f ऑफ gx इक्वल टू k के दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये लास्ट क्वेश्चन, आई नो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसको एक दो बार देखोगे समझ आ जाएगा, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट विल एनहांस योर कॉन्सेप्ट्स अ लॉट। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले से जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर है, बट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो हैवी क्वेश्चन था, एक छोटे से लाइट से क्वेश्चन का लेक्चर क्लोज करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ mod x into 3 mod x इक्वल टू 1। अब देखो जो ये प्रोडक्ट फंक्शन है ना, इसका ग्राफ बनाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, इक्वल टू क्लियर। अब देखो ये क्या है 1/3, दिस इज लेस देन 1, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी मैं 1/3 का ग्राफ बना रहा हूं अभी मैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है देखो, ऐसा, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा, राइट। बट हम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लेक्चर में, कि f ऑफ mod x कैसे बनता है, कैसे बनता है f ऑफ mod x, मैं जो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें से जो भी ग्राफ होता है वो डिलीट कर देता हूं, और जो ग्राफ मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बचता है उसको एज इट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इमेज ले लेता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। नाउ दिस इज 1/3 टू द पावर mod x, क्लियर। अब mod x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशंस, क्लियर। सो नाउ दिस वाज फॉर ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये लेक्चर मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ टफ क्वेश्चन थे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था एफ एक्स एंड जी एक्स वाला, दैट वाज एन एडवांस लेवल क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, वीडियो को वापस रिवाइंड करो, उस क्वेश्चन को बार बार देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड in the end, as usual, students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.